और अब नंदलाल बनर्जी उनके हिट लिस्ट में आ गया। और बाद में जाकर 9 नवंबर में जाकर उसके बदला भी लिया गया। बदला यह लिया गया कि वहाँ अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे और एक था आत्मोन्नति समिति, तो उन दोनों समितियों ने आपस में बैठक की और आत्मोन्नति समिति के 2 क्रांतिकारी युवा जो मरने पे उतारू थे, श्रीशपाल और रनेन गांगुली, इन दोनों ने मिलकर उस सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी को मारने का प्लान बनाया। वो कहीं से आ रहा था, कहीं से डाकघर से आ रहा था वो नंदलाल बनर्जी, कलकत्ता में। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था, वहाँ पर वो घर लौट रहा था, शाम के समय का वक्त था। कलकत्ता के सर्पेंटाइन लेन मतलब एक रास्ता था, वहाँ से सांकड़ी गली से गुजर रहा था वो, और ये दोनों उसको गोली से भून दिया और वहाँ से फरार हो गए। इस बार वो सचेत था। किंग्सफोर्ड वाला मामला देखा हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पकड़े गए थे, इसलिए ये दोनों पकड़े जाना नहीं चाहते थे, उसको मारकर निकल लिए और पुलिस और खुफिया एजेंसी कभी पकड़ नहीं पाई उन दोनों को। इस तरीके से वो भागा, तो उसको दंड मिल गया उसका। इसलिए भी खपा था क्योंकि जब खुदीराम बोस जेल में चले गए तो खुदीराम बोस की गवाही, और गवाही तो नहीं मतलब कि उससे जांच मारपीट कर जो पूछा गया उनसे, तो जो सुराग मिला उसके कारण क्रांतिकारियों के अड्डे पर धरपकड़ होने लगी थी, और जिसके कारण कई क्रांतिकारी जेल भी गए थे। अनुशीलन समिति के अरविंद घोष और भी लोग जेल गए थे, 30 से अधिक लोग जेल गए थे। उसकी भी घटना और कहानी है जो कि बताएंगे। और इसी के कारण, और ये जो नंदलाल बनर्जी था ये भी उस गवाही में शामिल हुआ करता था। इसी कारण समिति वालों ने हिट लिस्ट में उस नंदलाल बनर्जी को रखा था और उसका काम तमाम कर दिया गया। तो ये थी कहानी। अब हम आगे जानेंगे कि खुदीराम बोस से पूछताछ के बाद जो छापेमारी क्रांतिकारियों पर चली वो कहाँ कहाँ चली और उसके बाद की क्या घटनाएं हुई। तो इस अनुशीलन समिति में और कौन कौन लोग इसमें गिरफ्तार हुए। तो ये आज की कहानी पूरी हुई कि उस जज का क्या हुआ। वो जज 1908 में तो खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, और वो जज 1910 तक भारत छोड़कर इंग्लैंड चला गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो जब तक भारत में रहा तब तक क्रांतिकारियों से डरा रहा, क्योंकि क्रांतिकारी जिसको हिट लिस्ट में ला लेते थे उसको मारते जरूर थे। तो यही रही ये उस क्रूर जज की कहानी और खुदीराम बोस की कहानी और इस अनुशीलन समिति की कहानी। धन्यवाद। अपने विचार कमेंट करें। धन्यवाद।